आइए देखते हैं मजा आएगा। सत्ता की मलाई सोना जी, कुछ लोगों को सत्ता की मलाई खाने की आदत है। अरे टोटी चोर, हमने किसी टोटी चुरा के भाग गए थे तुम्हारे नेता, पिता को कुर्सी से हटा दिया, मतलब ऐसा पुत्र नहीं होगा और तुम यहाँ बैठे हुए हो भ्रष्टाचार करके। आज ये डिबेट नहीं चल रही है, कौन किसी कितनी बनो तो अच्छा लगेगा। अरे कपड़े पहनते कहाँ है ये नंगे लोग हैं भैया, अनुराग भदौरिया नंगे हैं, खाली नेता भी इनके क्या कोई कपड़े फाड़ेगा बताइए? ये तो गरीब के कपड़े उतरवा के चोरी कर लिया, ये है अनुराग भदौरिया, नेता टोटी चोर, तुम चादर चोर। गौरव जी, आपकी भी पार्टी बदली है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। सो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और सपा पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच होने वाली है। इस डिबेट में अनुराग भदौरिया ने बीजेपी सरकार को सत्ता की भूखी सरकार बताया और उन्होंने सत्ता की मलाई खाने वाली सरकार बताया, जिसे गौरव भाटिया ने जमकर उधेड़ दिया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तक कमेंट करना ना भूलें। यादव जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पे भरोसा मत कीजिएगा और उन्होंने एक शब्द का भी इस्तेमाल किया, वो मैं नहीं बार-बार इस्तेमाल करूंगी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अगर जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, क्या अखिलेश की बात को बहुत सीरियसली ले लिया मध्य प्रदेश की जनता ने, या फिर वजह कुछ और है? शोभना जी, आपने समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की बात की और भाजपा के प्रवक्ता ने नेशनल टेलीविजन पे लोगों को बताया मैं पार्टी बदलती हूँ। समाजवादी के प्रवक्ता है और ये लोग बताते हैं कि इन्हें तो समाजवादी से धक्के मार कर निकाला गया था, भाजपा के दरवाजे पे पर्सनल बातें करने लगे। पार्षद की टिकट तक नहीं मिली, मैं तो फिर भी विधानसभा लड़ी, विधायक बनी और पार्टी सत्ता को छोड़कर आई। इन्हें तो धक्के मारकर निकाला। अभी भी भाजपा की चौराहे पर उसके चौखट पे बैठे पार्षद ही दे दो, राज्यसभा का सपना लेकर आए। दोबारा चुनौती देती हूँ। सबसे पहली सरकार कहीं बनते हुए देखिएगी 90 सीटें हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में। दूसरे नंबर पे 119 सीटों के साथ तेलंगाना में सरकार बना जाएंगे 12 बजे तक। तीसरा मध्य प्रदेश 230 सीटें हैं, समय लग सकता है रिजल्ट आने में। तीसरी सरकार लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश। और चौथी राजस्थान में बहुमत जहां तक लग रहा है भाजपा को नहीं मिल रहा है। निर्दलीय 20 विधायकों को ये देते हुए एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और वो ज्यादातर कांग्रेस के हैं, हमें मालूम है। हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है और राजस्थान में भी हम सरकार बनाते हुए आपको दिखेंगे। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने शुरुआत ही भाजपा की करी बात करके। हमने अपने नेतृत्व की, अपने कार्डर की, अपनी विचारधारा की मजबूती बताई। ये खुद जमानत जब्त है, आपको मालूम है। ये लड़ी थी चुनाव, मेरे पास तो उनके परिणाम भी हैं और इनका जो रिजल्ट आया था, इनको मिले थे 80,000 वोट में 3881 वोट, 5% जमानत जब्त हो गई थी। और लोग ऐसा बताते हैं कि ये पार्टियां भी ऐसे बदलती हैं, ऐसा हाँ शांत। अब देखिए, कुरान की कसम तोड़ रही है मैडम, मत तोड़िए कुरान की कसम। मुस्लिम पार्टी के राहुल गांधी ने कहा था। शांत, उस तरह कहीं और चल गया लग रहा है। शांत मैडम, मैं आप दोनों वो बंदर के हाथ में उस्तरा देखा था राहुल गांधी के लिए लोग कहते हैं। पूरा देश कहता है कि राहुल गांधी ने उस्तरा पकड़ा, बंदर के हाथ पे था और बंदर के हाथ पे उस्तरा बहुत खतरनाक होता है। तो मैं इतना ही अर्ज करूंगा दलबदलू प्रवक्ता से, जिनको लात मार के निकाला जाता है पार्टियों से, कि न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कुछ पियक्कड़ 100 बार गिरे। लोग कहते हैं, अब वो कौन प्रवक्ता है मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, कि सूर्य अस्त, कांग्रेस की एक नेत्री प्रवक्ता वो मस्त, पुलिस को बुलाएंगी, पुलिस चली जाएगी, क्या क्या करती है, इस पे नहीं जाते हैं क्योंकि वो कांग्रेस का चरित्र है। अब मैं बातों का उत्तर देता हूँ, तथ्यों के साथ देता हूँ। गाली गलौज वाली प्रवक्ता को आपने बुलाया है, वो गाली दे रही है, लेकिन सुनिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक प्रदेश में भाजपा कुछ कहती है, दूसरे प्रदेश में कुछ कहती है, यही कहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में महिला को 1/3 आरक्षण मिलेगा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो था। 1/3 सीटें जो दी है क्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो पहले तो जो तर्क दो ऐसा दो कि कटे ना। लेकिन महामूर्खों की प्रवक्ता है, मूर्ख तो होंगी। सुनो, जिनको डिबेट करना नहीं आता उनको आपने बुला लिया। ये तो झगड़ालू आदमी है, कहाँ पे झगड़ालू डिबेट कर लें। ये खाली पर्सनल, आप लोगों से जब भी कोई मुद्दे की बात करें गजब कर रहे हैं आप लोग। बीजेपी के प्रवक्ता किसी ने पर्सनल अटैक नहीं किया। अरे किसी ने आप कहां से पूछ पड़े प्रभु? अरे रुक जाइए अनुराग भदौरिया, रुक जाइए। देखिए अटैक में जिंदा रहते हैं क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। नहीं, वो जवाब देंगे। गौरव भाटिया, आप रुक जाइए, भदौरिया साहब रुक जाइए, भदौरिया जी रुक जाइए। क्या जबरदस्ती, एंकर भी गलत, विपक्ष के नेता भी गलत, तो खाली बीजेपी सही थोड़ी होगी भाई? सारे एंकर गलत हो गए। मैंने एक बड़ा गंभीर सवाल पूछा। अपने बाथरूम पे उत्तर लीजिए। छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है, ये जो महादेव हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर के नाम पे घोटाला किया है, इतना बड़ा मुद्दा बना और हर व्यक्ति, चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम में क्या कहता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। आप मुझे ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है
कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता एक परिवार के, जो कि विश्व में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार है, बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा। दूसरी बात, सत्ता की मलाई खाने, शोभना जी कुछ लोगों को सत्ता की मलाई खाने की आदत है। अरे टोटी चोर, हमें किसी का टोटी नाम चुरा के भाग गए थे तुम्हारे नेता, मलाई खाने पिता को कुर्सी से हटा दिया, बताओ ऐसा पुत्र नहीं होगा और तुम यहाँ बैठे हुए हो भ्रष्टाचार करके। अरे 200 रुपए की टोटी अब शायद कराएंगे तो टोटी चोरों की आपने मेरे को चर्चा के लिए बुलाया है क्या? एक सीट की हैसियत है की टिकट तो आज तक शांत कराएंगे। ये क्या खा रहे हो भाई? कहाँ से दे देंगे? क्या खाना वाना नहीं कमा पाते हो? अरे एक आध टिकट लेके तो देखो, एक बार चुनाव लड़के तो देखो तो पता चलेगा। अरे भैया तुम भी तो जमानत जब्त कराए थे, सारे चुनाव तो हार जाते हो। मतलब एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का कंपटीशन चल रहा है। मुझे लगता है कि आज ये डिबेट नहीं चल रही है, कौन किसके कितने कपड़े फाड़ सकता है कंपटीशन चल रहा है। नेता भी बनो तो अच्छा लगेगा। अरे ये कपड़े पहनते कहाँ है? ये नंगे लोग हैं भैया, अनुराग भदौरिया नंगे हैं, खाली नेता भी बनो। इनके क्या कोई कपड़े फाड़ेगा बताइए? नेता बनाया, ये तो गरीब के कपड़े उतरवा के चोरी कर लिया। ये है अनुराग भदौरिया, ये निकलते हैं रात में, अगर किसी गरीब की चादर पड़ी होती है चुरा के भाग जाते हैं। इनको लखनऊ में चादर चोर कराया जाता है। अच्छा सुन लीजिए गौरव जी, चादर चोर अच्छा सुन तो लीजिए, सारे चुनाव हारे हो तुम। आप तीनों सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बेचारे वाजपेयी साहब से सुन ही रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। रुक जाइए आप लोग, तीनों लोग रुक जाइए, तीनों लोग रुक जाइए। गौरव जी, नेता टोटी चोर, तुम चादर चोर। गौरव जी आपने भी पार्टी बदली है, अंकल जी आपने भी पार्टी। पहले ईडी सीबीआई की आपने बात करी, मैं आपको बता रहा हूँ यही 14 विपक्षी दल सर्वोच्च न्यायालय गए, इनकी याचिका खारिज हुई। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला हुआ, आपको मालूम है, सारे युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की गई है और किसने याचिका लगाई? भारतीय जनता पार्टी ने। राजस्थान में जो इन्होंने किसानों के साथ किया, ये वादे और गारंटी की बात करते हैं, वहां 20,000 किसानों की जमीन जो है जब्त करके वारंट निकाल दिया इन्होंने कहा वृद्ध किसानों को पेंशन देंगे, ये दे नहीं पाए। कर्नाटका में इन्होंने कहा बिजली सस्ती करेंगे, 3 रुपए रेट बढ़ा दिए। हिमाचल में इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, 6 रुपए डीजल पे वैट बढ़ा दिया। कोई वादा ये पूरा नहीं करते हैं शोभना जी, और इसी का असर है कि भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और 2 साल के बच्चे से भी आप पूछेंगी, वो बोलना सीखेगा तो सबसे पहले एक वक्तव्य जरूर देगा कि सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अब मैं सपा पे एक बात कह दूं, देखिए सपा के नेता अखिलेश यादव की जिस तरह से बेइज्जती कमलनाथ ने करी है, उन्होंने कहा कौन अखिलेश, और बदले में जिस तरह से राहुल गांधी के लिए टिप्पणी सपा के प्रवक्ता ने लिखा था, मैं वो यहां दोहराना नहीं चाहता। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, कोई विचारधारा का मेल नहीं है, ये इंडी अलायंस नहीं, ये घमंडिया है और घमंडिया का सूर्य अब अस्त हो। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।